ऐसा रिस्क। तो हनुमान जी जब ये छलांग लगाते हैं तो समुद्र मैनाक पर्वत के पास जाता है। मैनाक पर्वत वायु देवता का मित्र था और मैनाक पर्वत पे जब संकट आया था तो वायु देवता ने मदद की थी, उसको समुद्र में छिपा दिया था। तो वायु देवता का मित्र हुआ। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, तो इस दृष्टि से मैनाक पर्वत हनुमान जी का चाचा बना, है ना? है। तो समुद्र बोलता है मैनाक पर्वत से कि अरे भाई, तुम्हारा भतीजा इतने बड़े काम पे जा रहा है समुद्र लंघन के लिए, तय मैनाक हो श्रमहारी जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। अरे मैनाक, तुम इनको विश्राम दो, हनुमान जी को मदद करो। हनुमान जी प्रकट, ये मैनाक पर्वत प्रकट हुआ। कहते हैं ये सोने का पर्वत है। सोने का पर्वत माने भोग प्रचुर है, विश्राम की सामग्री प्रचुर है, आराम की सामग्री प्रचुर है, कहना ये चाहते हैं। और वो लेकर के प्रकट हुआ, आओ बेटा विश्राम करो, बहुत लंबी यात्रा है, यहां थोड़े दिन रहो फिर जाना। ये पहला विघ्न है। हाँ, ये घर वालों की ओर से आता है। जब सीरियस शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सत्संग सभी को अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जाने लगे तो ओह नारायण, स्वामी जी जरा हमारे लड़के को समझाइए। क्या समझाइए भाई, ये बहुत ज्यादा सत्संग में जाने लगा। अब स्वामी जी समझावे कि सत्संग में मत जाओ। बोलो, रॉन्ग नंबर। कभी कभी सत्संग में जाओ ठीक है, लेकिन ये तो ज्यादा ही साधना सीरियस हो गया लगता है। तब मैनाक पर्वत बाहर आता है, बोलता अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है ना? यही बोलते हैं ना लोग, अभी विश्राम करो। अभी जिंदगी देखी ही क्या है तुमने, अभी मौज करो यार। ये क्या है, बढ़िया। विश्राम का आमंत्रण देते हैं लोग, और पूछ लिया जाए कि आपको विश्राम मिला? जहां हमको आप विश्राम देना चाहते हो, वहां आपको विश्राम मिला क्या? बोले नहीं, हमें तो नहीं मिला, लेकिन शायद तुमको मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ हनुमान जी महाराज बताते हैं हमारे विश्राम की परिभाषा अलग है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक ये राम कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक विश्राम की बात क्या करते हैं? आपको नहीं मिला, किसी को नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। ये एक मोह आशा है कि नहीं, बस बैठ जाओ, आराम करो, खेलो खाओ, विश्राम मिलेगा। क्या विश्राम, थकान होती है। सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये भोग से जो विश्राम मिलता है, इंद्रियों का जो स्वाभाविक तेज है वो भी नष्ट होता है। भोग से जो आनंद मिलता है, कोई मना नहीं करता कि नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन उसका परिणाम थकान है, उसका परिणाम ऊर्जा नहीं है। क्या सही नहीं है? पिकनिक पे गए सज्जन, जाके आए, बोले व्हाट ए एक्साइटमेंट, मजा था, तुम मिस कर गए, तुम गए नहीं। उससे पूछा जाए कल भी चलोगे? बोले महाराज थके चूर बैठे हैं,
देखो बड़ा मजा था और कल जाने को तैयार नहीं। ये है इसका आनंद का मजा। तो मैनाक पर्वत बोलते हैं आओ आओ विश्राम करो। चूंकि निश्चल स्नेह से उन्होंने आमंत्रण दिया था, इसलिए हनुमान जी किसी के स्नेह का तिरस्कार नहीं करते। बहुत बढ़िया बात है। हनुमान तही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। हनुमान जी ने उनके स्नेह का सत्कार किया, उस पर्वत को स्पर्श किया, नीचे आए, पर्वत को स्पर्श किया, प्रणाम किया और फिर समझा दिया, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। चाचा जी आपके स्नेह का स्वागत है, मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि विश्राम भगवान का काम करने में ही है। ये सोने के पर्वत पर विहार करने से विश्राम नहीं मिलने वाला है। ऐसा कह के सत्कार पूर्वक आशीर्वाद लेकर के, संदेश ये है कि जब आप गंभीर यात्रा की बात सोचें तो जो स्नेही लोग हैं वो आपके हित के लिए ही कभी कभी टोकते रोकते हैं, तो उनको गालियां मत दो। हाँ उनके मन को धक्का मत दो, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे मिशन में तो जब सांदीपनी ज्वाइन करते हैं ना लड़के लोग, तो एक नियम ये भी है कि आप अपने पेरेंट्स को समझा करके उनका अनुमति, उनका आशीर्वाद लेकर के आओ तो फिर प्रवेश होगा। उसके पीछे तर्क ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते तो आप दुनिया को क्या समझाओगे। वो तो आपको बचपन से जानते हैं ना, तो उनको अगर नहीं समझाया जा सकता कि मैं ठीक काम करने जा रहा हूं, तो दुनिया को आप क्या समझाने वाले हो। हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। ये पहला विघ्न पूरा हुआ। ये अपने प्रेमियों की ओर से आता है। अब दूसरा ये विघ्न आया देवताओं की ओर से। ये परीक्षा है। हाँ, ये विघ्न क्या है? एक प्रकार की परीक्षा है। बिना परीक्षा के कोई डिग्री मिलती नहीं है। परीक्षा आवश्यक है जीवन में। तो देवताओं ने ऊपर से देखा कि हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं, लंका में जा रहे हैं, रावण की पालित पोषित लंका में जा रहे हैं, तो कहीं माने इस लायक भी हैं कि नहीं है। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विशेखा। तो बल बुद्धि जानने के लिए उन्होंने परीक्षक के रूप में सुरसा को भेजा। जरा पाठ करें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे पहले दोहे के बाद की चौपाइयां हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम हिल कई माता, सुरसा सुरसा नाम हिन कई माता, सुरसा पठई आई
कही तेहि बाता पटे आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आमऊँ राम काज करी फिर मैं सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावूँ तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कवन हूँ जतन दे नहीं जाना ग्रससिन मोहि कहु हनुमाना कहु हनुमान जो जन भरी तहि बदन पसारा कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ जस जस सुर सावरन बढ़ावा आसुदून कपि रूप देखावा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा वदन पैठी पुनि बाहिर आवा मागा विधाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बुद्धि बल सरम तोर मैं पावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा राम काज सब करी हूँ राम काज सब
काम काज सब करी हहु राम। तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हर्षि चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। देवता लोगों ने जानई कहूं बल बुद्धि विशेखा, दो चीज समझने के लिए परीक्षिका के रूप में सुरसा को भेजते हैं। बल कितना है इनमें और बुद्धि कितनी है। लंका में केवल बल से काम चलेगा नहीं और केवल बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा, ये निश्चय है। दोनों ही चाहिए। तो सुरसा नाम अहिन कई माता, पठई ने आई कही तेही बाता। आके बोलती है, आहा आज तो देवताओं ने हमको बड़ा आहार दिया। सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में भुक्खड़ बहुत हैं। वो संपाति को भी भूख लग, जिसको देखो सबको भूख ही लगती है। और सुरसा को भी लगा कि अरे आज तो देवताओं ने बड़ा आहार दिया हमको, मैं तो तुमको खाऊंगी। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की दृष्टि शरीर के प्रति क्या है ये यहाँ पे स्पष्ट होती है। वो बोलते हैं कि शरीर के प्रति आसक्ति तो नहीं है मेरी, मोह दृष्टि तो नहीं है, लेकिन शरीर को मैं साधन अवश्य मानता हूं। और जब तक साध्य पूरा न हो जाए तब तक साधन का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, ये बहुत से वेदांती लोग बोलते हैं। मैं शरीर नहीं हूं वो ठीक है, लेकिन शरीर क्या है उसका भी निर्धारण करो ना। बोले शरीर साधन है, मैं नहीं हूं, इसका अभ्यास शुरू में तभी सिद्ध होता है जब उसका एक नाम दे दो, उसको कोई उपयोगिता तो उसको कर दो कि साधन है मेरा, व्हीकल है, इसके जरिए मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो जिस तरह से आप अपनी कार का रख रखाव करते हो, उसको बिल्कुल फिट रखते हो, थोड़ा भी खिरखिर की आवाज आई तो वर्कशॉप में ले जाते हो, गरम हो गई तो रोक देते हो, है ना, तेल देते हो, सब कुछ ठीक रखते हो। तो यात्रा करनी है, ये थोड़ो कहते हो कि कार मैं हूं, कार मेरी है, मेरा साधन है। साधन रूप में उसकी जितनी सेवा करनी हो कर लो महाराज, लेकिन अहम के रूप में साधन सेवा करनी हो तो वो मोह हो जाएगा। सुरसा ने कहा मैं तो आपका भक्षण करूंगी। हनुमान जी ने कहा कर लेना, लेकिन अभी नहीं। तुम ये मत समझो कि शरीर के प्रति मेरी कोई मोह दृष्टि है, आसक्ति की दृष्टि है, नो। लेकिन ये मेरा साधन है, मुझे वो काम करने दो। क्या लिखते हैं, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवऊं। भगवान राम का काम करके मैं लौटूंगा।
फिर भी तुमको अपना शरीर दूंगा नहीं। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, सीता जी की सुधी जाके भगवान को सुनाऊंगा। इसके बाद स्वयं आके तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं, मैं सत्य कहता हूं, स्वयं तुम्हारे मुख में आके मैं प्रवेश करूंगा। मोहि जान दे माई, माता जी मुझे जाने दो। हनुमान जी का वैसे ये सिद्धांत नहीं था कि कोई खाने के लिए आवे और उसको माता जी बोले। हाँ 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 हाँ, उनका नियम लंका में देखो दूसरा है, जिन मोहि मारा तिन में मारा। हाँ, उनका तो सीधा है, टिट फॉर टैट। ईंट के जवाब में ईंट नहीं पत्थर मारते हैं महाराज। चूर्ण कर देते थे लंका में। निशाचरों को पकड़ के अपनी जान पे रगड़ देते थे तो धूल बन जाते थे, उसे फूंक देते थे, इधर को खत्म करो। बजरंग है ना, वज्र अंग है, लोहा भी नहीं वज्र अंग है। कछु मिले सी धरी धूरी। हाँ, ऐसा हनुमान जी का, धूल में मिलाते हैं उसको। धरी धूरी, ऐसा पौरुष है उनका। वो कोई एक गाल पे मारो तो दूसरा भी, ऐसा वो सिद्धांत वाला नहीं है उनका। हाँ हाँ, वो तो जिन में ही मारा। तो यहां सुरसा कहती है कि मैं तुमको खाऊंगी, और वो कहते हैं मुझे जाने दे माई, माता जी मुझे जाने दो। ये क्या बात हुई भाई? हनुमान जी का नियम बदल रहा है कुछ यहाँ? बोले नहीं, बदला कुछ नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि देखो, पहचान गए कि ये राक्षसी नहीं है। परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षक को तो सर करके बुलाना ही पड़ता है ना। है ना? तो वो तो माई थी, तो बोले मोहि जान दे माई। और सुरसा को आश्चर्य हुआ कि इसने देखो अब बल की परीक्षा लेती है। बोले ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, मैं तो खाऊंगा। कबने हूं जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी ने कहा ओके ट्राई। ग्रससी न मोही, तो खाओ ना, कौन मना करता है। उसने मुंह फैलाया। लिखते हैं हमेशा हनुमान जी दुगने होते गए। ये कंपटीशन चलता रहा। सत जो जनते ही आनंद कीना। आप इसको चाहें तो अतिशयोक्ति अलंकार बोल सकते हो। 400 कोस, 400 कोस माने 800 मील। 800 मील का मुंह बनाया सुरसा ने। इतना बड़ा मुंह बनाया। हनुमान जी ने देखा कि मैं दुगना करता हूं, ये फिर से दुगना करती है, फिर भी मैं दुगना करता हूं। तो ये प्रतिस्पर्धा नेवर एंडिंग कंपटीशन है। ये तो मेरा काम है सीता जी का पता लगाना, मैं फंस जाऊंगा इसमें। तो जितना बड़ा बनना था बने। इसके बाद जब उसने 100 योजन किया तो धीरे से छोटा सा रूप बना के उसके मुंह में गए। उसको पता ही नहीं चला। आप सोचो 800 मील का मुंह फैला हो तो उसमें तो कार जाके बाहर चली आवे। हाँ, रेलगाड़ी चल सकती है। हनुमान जी महाराज यहां लिखते हैं अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा। उसके मुंह में चले भी गए, बगल से निकल भी गए। और पीछे जाके वो खोज रही है कहां गया ये। पीछे जाके प्रणाम किया, माता जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं चलता हूं अब। हनुमान जी बड़े बन सकते हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य है। लेकिन जहां छोटा बनने से काम चलता है वहां छोटे भी बन सकते हैं। कई बार ये हम कैरिड अवे हो जाते हैं, कंपटीशन में फंसते हैं और फिर बड़े बड़े बनते 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 मुख्य लक्ष्य छूट गया, रह गए
प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आए थे कुछ करने के लिए, और यहां तो हार जीत का फैसला ही करने लग गए। नो नो, लक्ष्य कभी भूलते नहीं हनुमान जी। उनकी विशेषता ये है, वो जानते हैं कि इससे लड़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं, तो उसको दिखाया कि मुझे कोई चाहे तो भी मुझे कोई ग्रस नहीं सकता, इतना बल है मेरे पास। लेकिन ये भी दिखाया कि मैं कहीं फंसने वाला नहीं हूं। बलवान होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं अटक जाऊं, छोटा बने, काम सिद्ध होना चाहिए ना। बड़ा छोटा होना तो साधन है। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। प्रणाम किया उसको, अब आशीर्वाद देती है। मोहि सुरन जही लागी पठावा। देवताओं ने जिस काम के लिए मुझको भेजा था, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल मुझे समझ में आ गया। देखो, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तो हनुमान जी डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। बल दिखाया, बुद्धि ये दिखाई कि उनको पहचान है। राक्षस और परीक्षिका में पहचान है, भेद करना जानते हैं वो। ये सुरसा को कैसे पहचाना उन्होंने? उसने एक शब्द बोला था, आज सुरन मोहि दिन आहारा। बस बोले ये तो राक्षसी नहीं हो सकती, देवताओं ने भेजा है इसको, इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। देखो, राक्षसी होती तो देवता का नाम क्यों लेती? एक शब्द से पहचान हो गई, इतने सतर्क हैं। और तीसरी बात जो स्वयं डिस्टिंक्शन जिसको मैं कह रहा था, बल बुद्धि के बाद लक्ष्य का नित्य स्मरण, वो दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। चौथी बात, अहंकार में हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन वो बड़े बने तो भी कुछ प्रयोजन से, छोटे बने। अहंकार ने ये नहीं कहा कि अब इतने बड़े हो गए इसके बाद छोटे बनने में तकलीफ होगी। ना 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 ना। जो लोग कार में चलने लग जाते हैं महाराज, बस में बैठना मुश्किल होता है फिर, है ना, बहुत मुश्किल होता है। बदन पैठी वो नहीं हो पाता फिर। हनुमान जी महाराज का देखो, ऊपर फिर नीचे। तो आशीर्वाद देती है, राम काज सब करी हऊ। सर्टिफिकेट, परीक्षक है ना, परीक्षा के बाद तो डिग्री मिलनी चाहिए, तो परीक्षा लिख के दिया उसने। राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान। बल बुद्धि के निधान हो, निश्चित रूप से आप परमात्मा का काम करोगे। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। दूसरा विघ्न पार किया है। जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हर विपरीत परिस्थिति को विघ्न नहीं मानना चाहिए। जो भी जीवन में प्रतिकूलता आती है वो बड़ा संकट है, हमने क्या कर्म खराब किए थे, हमारे ग्रह खराब हैं, है ना, हमारा दरवाजा गलत दिशा में लगा हुआ है ना। हर समय यही सब नहीं सोचना चाहिए। कभी परीक्षा भी होती है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो आई हैव टू प्रूव कि आई डिजर्व इट, और वो हमें सिद्ध करना पड़ता है। अदृश्य की ओर से हमारे सामने कुछ परिस्थितियां आती हैं जो परीक्षा के रूप में ही होती हैं, और अगर हमने ठीक से उसको पार कर लिया तो जैसे यहाँ सुरसा ने आशीर्वाद दिया है, वैसे ही हमको मिलता है आशीर्वाद कि यस यू डिजर्व इट। तो लो इसको।
सृष्टि का विधान है महाराज, कोई चीज ऐसे नहीं मिलती, और मिल जाए तो हमारे हित में नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उसके गले में लाखों रुपए की माला पहना दो आप, और वो सड़क पे निकल जाए, ये उसके हित में है? उस माला की वजह से हो सकता है उसकी जान चली जाए, क्योंकि वो उसको संभालने के योग्य नहीं है। तो हर समय कीमती चीज अच्छी है ऐसा मत समझना, कभी वो हमारे लिए खतरा हो सकती है। एक टीचर है, एक टीचर के रूप में उसका बड़ा आदर है, प्रतिष्ठा है, लड़के बड़ा आदर करते हैं, मान देते हैं उसको उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। अब वो इस लायक नहीं है, जो प्रिंसिपल का काम है वो नहीं कर सकता, शासन का, व्यवस्था का काम नहीं कर सकता। लोगों की दृष्टि में प्रमोशन हुआ और असल में उसका डिमोशन हुआ, क्योंकि जो उसकी पहले की कमाई हुई प्रतिष्ठा है वो भी जाने वाली है। वही लड़के जो आदर कर रहे थे पहले, अब कहेंगे क्या है, कुछ काम ही नहीं करता। देखो, बिना योग्यता के अगर कोई चीज मिल भी जाए तो बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना, उसमें हमारा हित है नहीं। परीक्षा होनी ही चाहिए, बल्कि सृष्टि का विधान ही यही है, परीक्षा होती है, पास करना पड़ता है। तो हनुमान जी ने परीक्षा पास की। अब तीसरा विघ्न आया राक्षसी का, ये ईर्ष्या है महाराज। जब व्यक्ति उड़ने लगता है ना, ऊपर उड़ता है, तो कई लोगों की ईर्ष्या उसको झेलनी पड़ती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे हो, उसको किसी की ईर्ष्या नहीं लगती। जब आप ऊपर जाते हो ना थोड़ा, तब लोग जलने शुरू होते हैं कि अरे ये तो हमारे ही बीच में था कल तक, अब इसको मालाएं ज्यादा पढ़ने लग गई। बस ईर्ष्या शुरू। और ईर्ष्या का काम यह है कि वो हमारी छाया को पकड़ती है। छाया माने छाया काली होती है ना। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो एक काला पक्ष है, कुछ न कुछ जरूर होता है, सभी के जीवन में होता है, उसी को पकड़ती है वो, उसी की चर्चा करती है, लोगों को वही सुनाती है कि अरे ठीक है लेकिन मैं जानता हूं। अच्छा क्या जानते हो भाई? शुरू कथा। और जब आपको मालूम पड़ता है कि अमुक व्यक्ति मुझसे जलता है और मेरी निंदा करता है, दिस दैट, तो ध्यान बढ़ता है। फिर चाहे कोई कैसा भी सावधान साधक हो, लेकिन कहीं न कहीं एक है ना, उसकी ऊर्जा में बंटवारा होता है, उसकी गति रुकती दिखाई देती है, डाइवर्ट होता है मन। तो हनुमान जी महाराज चले जा रहे थे, उनकी छाया को इसने पकड़ा सिंधु में से। खुद उड़ती नहीं, खुद रहती है समुद्र में, लेकिन जो लोग ऊपर उड़ते हैं उनकी छाया पकड़ के डुबाती है। हनुमान जी को पकड़ा उसने, उनकी छाया पकड़ी, हनुमान जी की गति रुकने लगी। तो ये क्या हो रहा है? देखा, ताही मारी। उसको माई बाप नहीं कहा महाराज, हाँ यहाँ कुछ नहीं कहा कि माता जी, नो, उसको तो मार ही डाला। मार करके गए हैं लंका में। अब लंका में कल लीला क्या होगी वो देखेंगे। आज यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आरती करेंगे, इसके पहले कि लोग आवे। मिशन की हमारी परंपरा है, आखिरी दिन गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है। लिफाफा सबको मिल गया है, हैं? मिला है नहीं तो मिल जाएगा। तो एक प्रकार का योगदान होता है
कल मैं कह रहा था मिशन एक साधन है और इसकी सामर्थ्य जब बढ़ती है ना तो यह संस्था फिर जन कल्याण के काम अधिक कर सकती है। तो इसकी सामर्थ्य बढ़ाने का योगदान करें और वो गुरु दक्षिणा जैसा कुछ नहीं होता, ये तो एक प्रकार से आपकी ओर से योगदान होता है। धन्यवाद। बोलो जल्दी करो। हरिओम। आज की आरती श्री कांतिलाल वोरा एंड फैमिली तथा मिसेस आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री आरती श्री रामायण जी की, आरती कीर्ति कलित ललित स्यापी की, कीर्ति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष शारद, वरनि पवन सुत कीरति की, वरनि पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश, सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबहि की, सार अंश सम्मत, आरती श्री रामायण जी की, आरती गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि बरज बखानी, आग भुसुंडी गरुण कीर्ति, आग भुसुंडी गरुण, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। कलिमल हरनि
शयन सफीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरी अमी की सब विधि तुलसी की आत्मा सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की आरती श्री आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की श्रीन्द्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।